नुमैर की माँ से बच्ची नहीं संभाली जा रही। सीधा सीधा मसला ये है, वो चाह रही है कि भाई अल्लाह कितनी फिट माँ है, मैं हैरान हूँ। वो कह रही है बाहर डायलॉग में, मुझसे नादिया नहीं संभाली जा रही, मुझसे मेरी मेड चली गई छुट्टी पे, मेरे से नादिया संभाली नहीं जा रही। अनादिल नादिया नहीं, नादिया होता तो कितना अच्छा लगता। थोड़ी मेरा नादिया किसी से नहीं संभाली जाती। हाँ, छोटी काकी प्यारी सी अनादिल मुझसे संभाली नहीं जा रही। नुमैर तुम भी बिजी हो, मैं भी बहुत बिजी हूँ, बच्ची को अब कौन पालेगा? तो सबसे बड़ा जो मसला है ना इस वक्त इस ड्रामे में ये कि बच्ची को कौन संभालेगा, क्योंकि लैला का तो कोई, लैला ज़ुबैरी का कोई मूड नहीं है, माँ तंग है, बच्ची को उसके हवाले करो। मैं हैरान, जॉब भी अपनी छोड़ दी, मैं हैरान हूँ। जो उसकी मतलब उसकी निशानी है, एक बच्चा उसका अपना खून है, फिट माँ, या तो माँ व्हील चेयर पे होती है कि कुछ होता है समझ आती है, माँ फिट है, कभी कनाडा जा रही है, बहन गायब है। नाना नानी आके बच्ची से क्यों नहीं मिलते जितना वो कजन आके मिल रही है? वो भी नहीं आ रहे। ड्रामे में बहुत सारे सवाल हैं, जफ़ा में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगा कि ये ऐसा मोड़ आया कि डायरेक्टर के हाथ से और राइटर के हाथ से कहानी स्लिप हुई। शायद राइटर ने बेहतर लिखा और एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हुई, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कहानी स्लिप हो गई है विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स के ये क्यों था, ये कैसे आया, हैव अ लॉट ऑफ व्हाई, वेयर, व्हेन, क्यों। लास्ट ये इस एपिसोड में तो इतनी रिपीटेशन थी, मैं मेरे साथ खड़े नहीं हो, तुम यहाँ पे नहीं हो, जब मैं हुआ करूँ तुम यहाँ पे नहीं हुआ करो, पूरी एपिसोड में सिर्फ ये बात हो रही है और अगर उसके अलावा कोई बात ही नहीं। और अगर ये कोई बहुत ड्रामेटिक टर्न था कि वो दीबू जाके लाहौर चली गई, सैलॉन की सफाइयाँ कर रही है, इट वाज एकदम फ्लैट, अननेसेसरी और इलॉजिकल। कि भाई ये तो वो बच्ची थी जो हमेशा माँ बाप के पास जाती थी, अगर उसका वो खफा हुई है किसी बात से, उसका सेंस ही नहीं बनता कि एक बच्ची जो मेरे ख्याल इसको हमने कभी ट्रेन पे बैठ के दूसरे शहर जाते नहीं देखा, वो अकेली बस पे चली गई, जॉब भी कर रही है, सफाइयाँ भी कर रही है, वाई, क्यों, मेड नो सेंस। वरना कुछ ऐसे आती हैं सिचुएशंस तो आपको नज़र आता है जैसे कि भाई ये इसलिए हुआ, हाँ भाई सही किया इसने, अब तो उसके पास कोई और चारा नहीं था। दीबू का ऐसे हमें कोई समझ नहीं आया, सेंस ही नहीं थी। फिर स्लो भी था, बहुत ज़्यादा ड्रैग भी हुआ, बहुत सारी बातें वो मैं भी बताऊंगी, लेकिन मुझे टू मेनी क्वेश्चंस। फिर उसको ढूंढ रहे थे, घर वाले रो रहे थे, उसकी खाला की बेटी है, बहनें हैं, इतनी क्लोज है, तो मेरी बहन हो, तो मेरी बहन हो। इस इंटायर पीरियड में ज़ारा को पता ही नहीं, ज़ारा तो अपने हॉस्पिटल में बैठी हुई है, ज़ारा का कहीं जिक्र नहीं, ज़ारा उसको कहीं सर्च नहीं करी। सबसे पहले तो आप ढूंढते हैं, आप ज़ारा के पास जाते, ज़ारा तुम्हें पता है कि दीबू कहाँ है, तुम्हें शायद पता आया हो, किसी ने ज़ारा से नहीं पूछा। उनको पता है झील में ही गिरी है, क्योंकि झील के पास गाड़ी मिली है, उसका पता नहीं चल रहा क्योंकि गाड़ी मिल गई है, लेकिन गाड़ी मिल गई है तो पता भी चल जाएगा। मुझे तो ये लाइन भी समझ नहीं आई। तो हम राइटर की बात कर रहे हैं, कहानी जहाँ राइटर का नाम समीरा फजल, समीरा जी जहाँ इस दफ़ा कहानी को लेके गई हैं, अच्छी नीयत से गई होंगी, लेकिन हम घर तक नहीं पहुँचे, हज़म नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि आइडिया जो है फिज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, ये मैंने एक बार पहले भी कहा था कि दो कपल्स दिखाए हैं, अब्यूज़ दोनों तरफ है, एक इमोशनल है और एक फ़िज़िकल है। और यही लाइन मानते हैं ना आप, डॉक्टर नुमैर ने बोली है इस दफ़ा कि मैं भी उसको, वो कहती है तुम तो मेरे मियाँ से भी बदतर हो, वो फिर भी बीमार था, तुम तो बिल्कुल ठीक थे। तो वो कहता है कि हाँ मैंने इमोशनल अब्यूज़ कर रहा था इसको, तो वो गिल्टी फील कर रहा है, उसको पता है उसका कसूर है, लेकिन ज़ारा इतने सारे अरसे में कहाँ थी, ज़ारा गायब। फिर माँ बाप की बच्ची के साथ कोई सीन नहीं, डॉक्टर नुमैर की बहन गायब, नहीं समझ आ रहा। इस वाली एपिसोड में तो ये डायरेक्शन के बहुत फ्लॉ, जो इसके पेरेंट्स तो आए नहीं ना, एक सीन में भी नहीं आए। नहीं वो आए जब वो रो रहे थे, जब इसको ढूंढ रहे थे। नहीं इस वाली एपिसोड में, नहीं इस एपिसोड में फर्स्ट सीन उनका था, जहाँ वो आके बताते हैं कि शी इज़ नाउ प्रिज्यूम्ड डेड, तो फिर उनका रोना बहुत अच्छा। और ज़ारा की नॉर्मल क्यों थी अपनी कज़न के मरने? मुझे नहीं समझ आ रही, उसको उस पे ज़्यादा, उसको उसके मरने पे खोने पे इतनी तकलीफ नहीं जितनी डीएनए पे। डीएनए पे तो उसको वो ना चबाने वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से वो इतनी देर वो जो गायब है, उस वक्त वो नॉर्मल है, उसको क्यों नहीं दिखाया? जब सर्च हो रहा था तो वो क्या उसको कोई ख़ास केस कर रही थी हॉस्पिटल में, उसको वहाँ होना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आता कि यहाँ गायब हो जाते हैं कैरेक्टर्स मिस्टीरियसली। तो मुझे वो अजीब लगा था कि ज़ारा के तो इफेक्ट ही कोई नहीं, वो तो नॉर्मल हॉस्टल में वैसे ही काम कर रही है। और प्लीज़ ये ड्रामों में जो अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि माँ छोड़ के चली गई। जफ़ा में पहले बताया कि माँ छोड़ के चली गई, लेकिन माँ नहीं छोड़ के गई थी। सुन मेरे दिल में भी माँ छोड़ के चली गई है, ये कुछ अब आजकल ज़्यादा हो गया है। ऐसी आसानी से माँ नहीं छोड़ती,
और ड्रामों में तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी नहीं अपने बचपन में ऐसे किसी ड्रामे में देखा कि माँ छोड़ के चली गई। हम ये क्यों बार बार वो तो माँ ही छोड़ के चली गई, और इसमें तो दिखाई दिया माँ छोड़ के ही चली गई। अरे पागल औरत है, कौन अपनी बच्ची को छोड़ के, या तो फिर वाकई इसने कुछ छलांग मारनी थी, नहीं कुछ नहीं, इसने सिर्फ शॉट देना था एक पीछे का झील के किनारे, और वो लाहौर चली गई। मतलब वो जब नजर आई ना, इंस्टेड ऑफ कि मुझे खुशी हुई, मैंने कहा ए लो इट वाज सच अ फुस सीन। बिल्कुल फुस हुआ। जैसे ही वो निकली उसकी तरफ से डायरेक्टर को, राइटर को लगा होगा मैं क्या मोमेंट दे रही हूँ, और हमने कहा नहीं करो, वाकई फुस हो गया। तो और उसके बाद फिर उसका पूरा, उसको सैलून में ही जॉब मिली, पैसे उसके पास कोई नहीं थे। कोई लड़की ऐसे नहीं करती भाई, उठ के खाली हाथ जाके फॉर सच अ रीज़न, माँ बाप का घर है, वो भी उसकी साइड, इसने कुछ गलत तो नहीं किया। पहली दफ़ा खुदकुशी करके घर आई है, घर वालों ने अपना लिया, अब क्यों भागेगी। वो इंटायर जो सीक्वेंस है ना, लाहौर एक रात दिखाया, एक रात दिखाया, जो शहर दिखाया है, वो इंटायर सीक्वेंस बहुत फुस है। और फिर उसमें जुनैरा आ गई ना हमारी, कमरे से निकलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं कौन जुनैरा? उसको ये कहना चाहिए था, बिलाल अब्दुल्ला एक हमारा क्लाइंट है, जाओगी दौलतमंद बन जाओगी रातों रात, और होना भी कुछ नहीं है, लेकिन पैसे बहुत मिलेंगे, 2 हफ्ते आराम से गुजर जाएंगे। ये सुन, मेरे दिल की ही लाइंस हैं, तो मैं वही रिपीट कर रही हूँ। आउट ऑफ नोवेयर वो इसको ऑफर दे रही है, और ये भी उसका आज का रेट भी 8 करोड़ चल रहा है। हाँ, ड्रामों में तो हमारे बहुत ही लालचपन चल रहा है। आउट ऑफ नोवेयर वो उसको ऑफर कर रही है, और उसने जॉब छोड़ दी। अब वो क्या उसको जॉब करनी है, क्या था ये, क्या ये आइडिया क्या था? अगर ये आइडिया को ड्रामेटिक कुछ आपने हमें कंफ्यूजन में या वाई करना था, कुछ भी नहीं हुआ, हजम ही नहीं हुआ। बाकी डायरेक्टर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन राइटिंग में भी चलो मैं डायरेक्शन में बात करते हैं। राइटिंग में भी कोई मज़ा नहीं आया। जहाँ कहानी इससे पहले बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही प्यारा चल रहा था, डीएनए के बाद मामला बिगड़ गया। नंबर्स और रिपोर्ट भी नहीं ली उसने, नंबर और कह रहा मैं खोल के भी नहीं देखूंगा। खोल के भी नहीं देखो, तो फिर तो गए क्यों थे मनोज? 6 ऑडियंसेस चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,762 हुए हैं, और जफा से समीरा फजल के हिस्से में आए हैं 2039, 10% जी जल्दी में कि चलो इस कमरे में आई हुई जल्दी से कर लो, हाँ बस सोच के लेट जो ये कर दो, जाके वहाँ पे बहुत बेहतर हो सकते थे वो। अब मुझे माँ बाप के जो सीन्स थे रोते हुए, वो इफेक्टिव और अच्छे लगे। वहाँ नादिया अफगान ने और नुमान मसूद ने बहुत अच्छा काम किया, उनका रोना बड़ा जेन्युइन था। और वो भी जब लेक के पास जब बॉडी ढूंढ रहे होते हैं, और फिर बाद में भी जब उनको होता है कि प्रिज्यूम डेड, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, रोना आ रहा था। और उसमें नादिया अफगान का नो मेकअप, बिल्कुल उजड़ा हुआ हाल, रेहाम को ऐसे दिखना चाहिए था। बहुत ज़बरदस्त उनकी दोनों की रोना, वो सीन बहुत इम्पैक्टफुल था। अच्छा, इतनी दफ़ा ये लेक के किनारे जाते हैं, ये बहुत सारे सीन्स थे डॉक्टर नुमैर के, और बहुत दिन दिखाए उसमें। 3 हफ्ते तो दिखाए हैं कि ढूंढ ही रहे हैं, फिर 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, उसके बाद भी वो दोबारा उस लेक पे जाता है, और हर सीन में एक शर्ट पहनी हुई है। 4-5 हफ्ते में डॉक्टर नुमैर ने कपड़े नहीं बदले, वो नहीं चेंज करते तो वो अच्छा, वो कौन अंदर वाली शर्ट भी वही वाइट, बाहर वाली शर्ट भी ब्राउन चेक वाली। तो यानी एक ही दिन में आपने शूट किया, लेज़ी कपड़े या शर्ट, बुरा हाल दिखाएं, लेकिन चेंज होता है, इससे बुरी शर्ट हो जाए, कोई और बुरा हाल हो, लेकिन एक ही शर्ट इतने हफ्ते दिखा रहे हैं। वो लगा कि भाई एक ही दिन में शूटिंग हुई है, वक्त का मुकाबला सख्त था। नहीं, वो चेंज भी नहीं करते ना, वो चेंज भी नहीं उसने किया, उसने कहा दफ़ा करो। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक तो लेक में उसको दिखाया कि दीबू ने लेक में छलांग मारी है। लेक शैलो होती है शुरू में, बीच में होता है गहरा पानी, शुरू में नहीं होता। शायद वो पानी के लेक में चल के जाती थोड़ा सा, तो होता कि भाई ये डूबने जा रही है। छलांग एक्चुअली डिड नहीं, वो शॉट एक था कि ये ऐसे खड़ी हुई है, जिसमें हमें दिखाया कि पता नहीं क्यों था, वो ख्वाब था, वो ख्वाब नहीं, वो हमें दिखाया, ये नहीं दिखाया कि ख्वाब था। और फिर जब जागा तो कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन वो शूट ऐसे किया था दिखाने के लिए कि इसने पानी में नाइटमेयर आता है ना, तो नहीं, वो उसका नाइटमेयर भी नहीं दिखाया। हाँ, वही था, नाइटमेयर था, वो ख्वाब से उठता है। बट स्टिल अगर वो गिरती है तो वो आगे गहरा पानी आगे है, क्योंकि ये लेक है। फिर उसके बाद हमारे जो डाइवर्स गए हैं शलवार कमीज़ में, शलवार फूल नहीं जाती वैसे पानी में है, उसमें आप डाइविंग करके नीचे अंदर कैसे जाएंगे? वो तो शलवार आपको वापस ऊपर ले आएगी, बबल, फिर आप नीचे जाएंगे, वो फिर बबल ऊपर ले आएंगे। और हमारे डाइवर्स खैर से शलवार कमीज़ में, वो भी घेरे वाली बलोची शलवार थी, उसमें जितना नीचे जाएंगे शलवार आपको उतना ऊपर लाएगी। तो अच्छा, मज़े की बात है कि बोट के अंदर मशीन लगी हुई है, स्पीड बोट थी, लेकिन चप्पू चला रहे जल्दी जल्दी चलो, बॉडी को ढूंढना है, तेज से चप्पू चलाओ, तेजी से और तेजी से।
सीधा सीधा ऑन कर लो तुम, पेट्रोल नहीं था। ऑन कर लेते तो मशीन बोट खुद ही पेट्रोल पंप का पेट्रोल का नागा था। मशीन दिखा रहे हैं वहाँ, लेकिन चप्पू चप्पू चप्पू, ये क्या उससे बॉडी उन्हें एक बहुत बड़े सोशल इश्यूज की निशानदेही कि वो आप समझ नहीं रही है, मेटाफोरिकली दिखा रहे थे वो कि देखिए पेट्रोल का नागा होता है तो लाश ढूंढने में चप्पू चलाने पड़ते हैं। जी हाँ, तो ये मुझे उस वाले सीन पे मैं बहुत हंसी, बड़ा मैं फैसल ने एंजॉय किया। बाय द वे ये चीज़ें वो पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये क्या है, ये तो ये कैसे, तो मैं कहा पॉइंट ज़बरदस्त। तो बाकी लेक मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी गंदी थी। लोग क्यों इतना गंद मचाते हैं ऐसे, झील इतनी प्यारी झील थी। हाँ। इतना कचरा, वो डायरेक्टर में खाली तो उसने हर तरह के एंगल से लेने की कोशिश की है, कचरा फिर भी आ रहा था। तो दैट वाज वेरी सैड। एनीवेज, उसके बाद मुझे सबसे अजीब चीज़ लगी ना डॉक्टर नुमैर की माँ। उसको पता नहीं ब्यूटी पार्लर जाना है, उसको कहाँ जाना है कि वो बच्चे नहीं संभाल सकती, उसकी मसरूफियत क्या है। हो ही नहीं सकता कि खट्टी खट्टी माँ है आपकी, स्मार्ट चलती फिरती, उसको एक इकलौती उसकी छोटी बेबी है, नहीं मुझसे नहीं समझ रही, मुझसे नहीं संभल रही, ले जा उसको। तो वो बहुत पुट ऑफ था मेरे लिए। नहीं, but पता है grandchildren are very difficult. नहीं, but आप संभालते हैं, वो ठीक ठाक है, लेकिन ऐसे थोड़ी कर सकती है कि उसकी माँ भी नहीं मिल रही है, बेटे का भी हाल बुरा है, उसको क्या चाहिए मैं संभालूंगी, एक मेड और हायर कर ले, मेड छुट्टी पे चली गई, इसको ले जाओ, कौन संभालेगा, या शादी करनी है उसको फॉरन। अभी इट वाज टू अर्ली फॉर दिस, अच्छा नहीं लगा। वो उधर की दादी तो अलर्ट होगी ना, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें बच्ची दे दो। तो वो मुझे नुमैर की माँ का बहुत बुरा लगा रिएक्शन कि भाई ये क्यों बच्ची से इतनी फेडअप हो रही, संभालो, और कोई इतना मुश्किल नहीं है, लोग नानी नाना इससे भी ज्यादा उम्र की शादी होगी, पालते हैं छोटे बच्चों को, पालते हैं। आप 4 मेड्स रख लो। आप ये सोचें अभी उनकी बहू मरी है, अभी बहू है, मेकअप फुल चल रहा है, मेकअप फुल है, बहू मरी, और उस बहू से वो इतनी अटैच थी कि मैं कनाडा से भागी तुम्हारे लिए आई हूँ। कहीं कोई सीन था कि नुमैर की माँ को दुख हुआ है, या उसने फोन पे बेटी से बात की हो, या बेटी ने कुछ कहा, उस फैमिली को कोई दुख नहीं है कि दीबू गायब है, बहू गायब है और प्रिज्यूम डेड। उनको सिर्फ ये फिक्र है इसको कौन संभालेगा, बच्ची को ले जाओ। उसको ये है कि मुझे बच्ची नहीं संभालनी, आई नीड हेल्प, और वो उसने कहा मैं संभालूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो बस बाकी मैसेजेस वाला सीन मुझे अच्छा लगा, जहाँ वो मैसेजेस सुन रहा है, दैट वाज वेरी टचिंग। बट द एंटायर सीक्वेंस सिटी का जाने का, अच्छा लास्ट सीन भी अच्छा था जहाँ सैर उसमें परेशान थी, अपसेट थी, लेकिन इम्पैक्ट वो नहीं बना, थोड़ा फनी हो गया। और आई थिंक ये लेके अब जा रहे हैं ज़ारा और उसकी शादी की तरफ शायद, वही लेके इसलिए तो अचानक शादी वाले दिन वो लड़की देखी कि कहेगी ये तो वही लड़की है जिसको मैंने पार्लर में देखा था, जिसने मेरे बाल काल किए थे, मेरे पास उसका नंबर भी है। अच्छा, बाल बिल्कुल अच्छे नहीं बनाए, क्या सर्विस दी थी उसने जो बिल्कुल कोई चीज सामने नहीं पड़ी हुई थी, पागल होगी, इतना खूबसूरत तो मेरा कभी किसी ने हेयर स्टाइल नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया था, शी वाज लुकिंग बैड, प्यारी भी नहीं लग रही थी और बाल भी नहीं बने थे, लेकिन वो पागल होगी कि दीबू, हालांकि दीबू तो सफाई करती है, हाथ पैर धोती है जो उसने कहा, तो उसके बाल किसने बनाए, उसका मेकअप किसने किया, वो क्यों क्रेडिट दे रही है दीबू को, वाह वंडरफुल। सॉरी जम्प्स थे, अब क्या करूँ, नंबर दूँ? भारत पब्लिक ने देखा बहुत, 9.3 मिलियन व्यूज़ इन 5 days, बट वी वांट मोर एंड बेटर। तो नंबर डायरेक्टर के 5 की तो है ही। आई एम मिसिंग यू मोहिब, क्योंकि उसकी वजह से आई थिंक ड्रामा इसलिए भी थोड़ा डाउन गया है कि ये मिसिंग यू, और बहुत अच्छा जानदार परफॉर्मेंसेस थी। अब जो डॉक्टर नुमैर के साथ इसको मतलब मुझे लग रहा है फोर्स्ड मिलाया जा रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है कि जी, एक तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया था, डॉक्टर नुमैर ने कह दिया था ना उसको, जाके नर्स ने भी बताया अंदर कि डॉक्टर या एडमिनिस्ट्रेशन वाली ने कि वो छोड़ चुके हैं, आप समझाएं ना। तो अगले सीन में वो क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल में? नहीं, वो आ जाती है ना, कहती है कि तुम ऑफिस आओ, वहाँ पे मैं जब यहाँ पे आया करूँगी बच्ची से मिलने, तो तुम वहाँ चले जाया करो हॉस्पिटल। तो वो उसको छुप के जा रहे हैं, मैं कहा शायद दोबारा इसने रिज्यूम कर लिया है ऑफिस। नहीं, वो 3-4 घंटे के लिए जा रहा है। अच्छा, फिर वापस आके मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे लगा जैसे थोड़ा फोर्स्ड है, थोड़ा इनका कंफर्ट लेवल बढ़ाया जा रहा है, जो अभी इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं है। समहाउ थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर मिलाना भी है, बट अभी बन नहीं रहा। माँ बाप गायब हैं, मावरा के कज़न्स हैं, बच्ची गुम गई, बच्ची का प्रिज्यूम डेड, माँ बाप गायब हैं, एक भी सीन नहीं है, टोटली मिसिंग। तो ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मावरा का कैरेक्टर मज़े से बाहर आ नहीं रहा था, उसका इतना लेट इन्वॉल्वमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट शुरू में, और अभी भी मरी अगर बहन तो इसको काफ़ी, तो अपना ट्रॉमा चल ही रहा था, अपने टाइम पे तो ये डिप्रेशन में थी। हाँ। अब बहन मर गई, कोई डिप्रेशन नहीं,
वैसे डीएनए पे डिप्रेशन हुआ थोड़ा सा। हाँ, डीएनए पे शॉक हुआ था सिर्फ। उसके बाद और फिर डॉक्टर नोमैन ने नहीं वजह बताई क्यों आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। आप वो तो डॉक्टर- ईद का डॉक्टर को तो इंतजार है, बता न्यू ईयर सकते का हैं। इंतजार है कि डॉक्टर है बिल्कुल पता है कि भी मेरी रिपोर्ट ऐसी आई थी तो उसकी वजह से मुझे समझा करो। तो वो भी नहीं आ रहा सीन। इट वाज तो उससे इन सब चीज़ों से वो कैरेक्टर मज़े का नहीं मुझे लग रहा अभी तक जो है। तो नंबर्स 7। 7। हाँ। ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 25,000 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, और मावरा हुसैन के हिस्से में जफा से आए हैं 5,724, 23% बढ़ते हैं 2.3। ऑडियंस को बहरहाल पसंद आ रही है परफॉर्मेंस। एक लॉयल्टी चल रही है ना, कब से देख रहे हैं। दे सो